बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, खुशबाश होंगे, अपने घरों में हंसते मुस्कुराते होंगे। और मेरी हमेशा आप लोगों के लिए यही दुआ होती है, अल्लाह ताला आपको अपने घरों में हंसता मुस्कुराता शादो आबाद रखे। और जी देखें मेरे काम देखें ज़रा, मैं रात को 3 बजे मुझे भूख लग गई है। देखें ना बद सोने का ये होता है कि मैं और कुलसूम अब्दुल्ला जाग रहे थे, बैठे हुए थे, कोई अब्दुल्ला जी गेम खेल रहे थे और मैं और कुलसूमा वाईटी का कुछ काम कर रहे थे। हम दोनों माँ बेटी जाग रहे थे, अब्दुल्ला जी भी हमारे साथ थे, मेरा बेटा भी। तो फिर ऐसे क्या हुआ, मुझे भूख लगी, मैं किचन में गई, मैंने अपने लिए रोटी बनाई। अब्दुल्ला जी और कुलसूम भी मेरे साथ बैठ गए, हम तीनों ने फिर बैठ के रोटी खाई और साथ गप्पे वगैरह भी मार रहे थे। अब्दुल्ला जी अपनी गेम में, मैंने कहा अब्दुल्ला जी आप तो सो जाएं, मैंने और कुलसूम ने तो वाईटी का काम करना है कुछ थोड़ा बहुत। तो फिर बस हम कभी कभी ऐसा हो जाता, आप लोगों के साथ भी होता होगा कि बे टाइमिंग भूख, जिसका कोई टाइम पीरियड ही नहीं होता और बंदे को भूख लग जाती है और उस भूख में जो खाने का जो मज़ा आता है ना, बहुत ज़्यादा अच्छा। फिर हम काफ़ी, अब रात में नींद ही ऐसी रमज़ान से आदत पड़ी है कि आप यकीन जाने रात में नींद ही नहीं आती। फिर सुबह, और लॉकडाउन भी है तो हम फिर सुबह ही सोते हैं हम तीनों, और जमाल साहब सो जाते हैं, हम तीनों सुबह सोते हैं। अच्छा जी, ये 10 बजे का 11 बजे का टाइम है और मैंने तो छोले जो है, चने जो है मैंने बॉईल किए हुए थे। तो फिर कुलसूम जी ने भी कहा कि मम्मा वो चाट होनी चाहिए। अब्दुल्ला जी, हम तीनों ने, जमाल साहब को तो चाट बिल्कुल पसंद ही नहीं है, तो मैंने जल्दी से फिर प्याज वगैरह काटा और चाट की तैयारी स्टार्ट कर दी। मैंने कहा अच्छी बात है, चाट हम खा लेंगे और जब ना वीडियो बना लेते हैं ना, तो जब हम वीडियो सुनते हैं कि हमने वीडियो क्या एडिट की, तो उसमें हमने 13 डिंगियाँ मैंने दी होती है। मैंने कहा ये मैं क्या 13 डिंगियाँ देती रही हूँ ऐसा हो जाता है। तो फटाफट से जल्दी से मैंने फिर सुबह कपड़े, मशीन भी लगाई थी, थोड़े से कपड़े थे, ज़्यादा नहीं थे, क्योंकि मैंने इससे एक दिन पहले मैंने कपड़े भी धोए थे, फिर इतने ज़्यादा कपड़े भी नहीं थे मेरे। तो मैंने जल्दी से कपड़े धोए तो 11 का टाइम था, 11:30 का। तो मैंने कहा पकाया तो कुछ जा नहीं सकता मुझसे, तो चाट बना लेते हैं। फिर जी जल्दी से हम लोगों ने चाट बनाया और क्या उसे कहते हैं, और जमाल साहब के लिए जो है थोड़ा सा सालन था। जमाल साहब को चाट बिल्कुल नहीं, मेरे हबी जी को पसंद है, तो मैंने कहा उनको रोटी बना दूंगी और मैं अब्दुल्ला कुलसूम चाट खा लेंगे। और चाट तो बहुत मज़े की होती है, बहुत ही, हम सब, मेरी, अब्दुल्ला की, कुलसूम की फेवरेट चाट होती है, हम शौक़ से खाते हैं। और मेरे बिलाल जी हैं, वो तो चाय, दूध और बन वगैरह, पापे, रस, यही चीज़ खा सकते हैं और तो कुछ खा नहीं सकते अब्दुल्ला। तो अब देखें, चाट में मैंने पहले प्याज वगैरह डाल दी। चाट की जो रेसिपीज़ है मैंने आपके साथ शेयर की हुई है, मेरे चैनल पे जाके आप देख सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी मैं आपको चाट की रेसिपीज़, वो लिंक दे दूँगी, तो आप जाके देख लीजिएगा। इसलिए मैं प्रॉपर तरीके से आपको बता नहीं रही कि चाट बनाने का मेथड क्या है, मैं प्रॉपर तरीके से आपको नहीं बता सकती। व्लॉग का मतलब होता है आपसे बातें करना, आपको एक्टिविटीज़ अपनी बताना और कुछ आपसे बातें की जाएं, और आप भी हमसे बातें कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में हमें अच्छे LTR दिया करें, अच्छे कमेंट किया करें, तो ये हमारी आपके साथ और आपकी हमारे साथ गुफ्तगू ही हो जाती है। और देखें यहाँ मेरा कितने मज़े से ज़बरदस्त किस्म का चाट बन रहा है, और बहुत ही, और कपड़े भी धो के मैंने धोए हुए थे, तो कपड़े धो के, अक्सर ख़वातीन, मेरे साथ तो ऐसा ही होता है, कपड़े धोने के बाद मुझे बहुत शदीद किस्म की भूख लगी होती है। बेशक क्यों ना कितना ही खा के बंदा कपड़े धोए, लेकिन फिर भी बंदा कपड़ों से उठता है तो बहुत भूख लगी हुई। और जी ये मैं बताती चलूँ, आज सैटरडे का, ये मेरे सैटरडे का व्लॉग है। सैटरडे को मैंने ये व्लॉग बनाया था, तो देखें फिर हमने चाट वगैरह डाली और खाना स्टार्ट किया। ये सैटरडे का व्लॉग है, क्योंकि संडे को हमने किसी रिलेटिव के घर जाना था, तो बस फिर ये संडे को मेरा था इरादा कि मैंने कहा मैं किसी के घर जाऊंगी। बहुत ज़्यादा जो है मैं घरों में गई नहीं सारा दिन, ईद के पहला दिन भी, दूसरा भी, तीसरा भी घर पे ही गुजारा, घर पे ही थी, बच्चे भी, मैं भी। तो मैंने कहा किसी रिलेटिव के घर जाना था, मैंने अपने फुप्पो के घर जाना था और अपने ताया के घर जाना था, तायाबू के घर जाना था। तो बस इसीलिए जो है हमने संडे को निकलना था।
अच्छा, चाट का तो मामला हमारा हो गया फिनिश। हमने चाट वगैरह तो खा ली। अब रात का टाइम था, मैंने कहा इसके भी कुछ क्लिप्स लिए जाएं आप लोगों के लिए। तो मुझे आपसे हर चीज़ से शेयर करके अच्छी लगती है, और आप भी मेरी जो है वीडियोस वॉच किया करें। मेरे इतने प्यारे प्यारे से बहन भाई हैं जो मुझे इतने अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, मुझे अप्रिशिएट करते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। फिर मैं आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियोस अपलोड करने का मेरा दिल चाहता है। आपका अप्रिशिएट जो होता है, फिर मेरा अच्छी अच्छी वीडियोस अपलोड करने का दिल चाहता है, क्लिप्स लेने का दिल चाहता है। मैं मायूस नहीं होती हूँ। अच्छा जी, मैं यहाँ बना रही हूँ अचार गोश्त। तो मेरे मियाँ को बहुत पसंद है, मेरे हबी जी को बहुत अचार गोश्त पसंद है। तो उनको पसंद है, वैसे मुझे इतना ख़ास पसंद नहीं है, लेकिन मेरे हबी जी को बहुत पसंद है अचार गोश्त, तो इसलिए मुझे भी अब पसंद होता है। तो और अब्दुल्ला जी की, हाँ जी, अब्दुल्ला जी भी मुझे इशारा दे रहे हैं कि मेरा भी मैं। और जी अचार गोश्त बना रही हूँ, तो इसमें मैंने दही डाला, और मैंने आज अचार गोश्त के लिए अपना होममेड मसाला जो है वो नहीं तैयार किया। वो मैंने जो बाज़ार का मसाला होता है ना, मार्केट का, वही डाला है इसके अंदर, दही के अंदर। और अब्दुल्ला जी मेरे साथ खड़े हैं, तो उनको तो अचार गोश्त बहुत पसंद है। ये मस्तियाँ भी साथ कर रहे थे और मैं साथ काम भी कर रही थी। और ये कुकर में बना रही हूँ। मैंने कुकर में जो है पहले गोश्त को ना अच्छे तरीके से गला लिया था, बिल्कुल अच्छे तरीके से। वैसे मेरे हाथ से मैं गोश्त रखती हूँ, मेरे हाथ से गोश्त गलता नहीं है, चाहे कितना भी कचरी पाउडर डालूँ या कुछ भी डालूँ या पपीता पाउडर डालूँ, लेकिन कुकर में डालती हूँ तो फिर ही गोश्त गलता है। और मेरी अम्मी जान जब गोश्त रखती हैं ना कचरी पाउडर डालती हैं, ना पपीता पाउडर डालती हैं। उनके हाथ से एकदम से ना गोश्त गल जाता है। ये हाथ की बात होती है, ये पक्की बात होती है। और फिर यहाँ जल्दी से जो है मैं गोश्त बना के बाकी के मैंने काम निपटाने हैं। जो मैंने कपड़े धोए थे उनको तय करके रखना है, सूख गए थे। और ये जो है ना कुकर में बनाना बहुत टिपिकल हो जाता है। ऐसे बंदा कैसे, अंदर सालन होता है, बंदा बिल्कुल ऐसे। तो फिर मैंने कहा कढ़ाई में बना लूँ, टेस्ट भी आएगा। और कढ़ाई में मैंने सारा का सारा सालन जो है कढ़ाई में डाल दिया था। अब इसकी भुनाई का टाइम होगा, इसको भूनना पड़ेगा। और आप बताया करें, आप हमारी वीडियोस पे आया करें काइंडली। और जो न्यू है मेरे चैनल पे तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अच्छा, फिर साथ के साथ मैं काम भी कर रही थी और साथ किचन में फैलावा हो जाता है ना, फिर बहुत दिल तंग होता है। मैं साथ के साथ किचन को ना समेटती रहती हूँ, फिर मुश्किल हो जाती है बाद में। और फैलावा बना हुआ तो मुझे किचन में काम करने का बिल्कुल मेरा दिल नहीं चाहता। किचन बिखरा बिखरा पड़ा होता है और बिल्कुल गंद सा लगता है। इसलिए जो हांडी बनाते वक्त जो भी बर्तन गंदे होते हैं, मैं साथ के साथ उनको साफ़ कर लेती हूँ, साथ के साथ धोती जाती हूँ। मेरे ख़्याल से हर ख़वातीन ही ऐसी करती होगी, मैं अपना ही नहीं, हर खातून ऐसी करती होंगी। और यहाँ मज़े से इतनी प्यारी खुशबू आ रही थी अचार गोश्त की। और मेरे हबी जी को, मेरे बच्चों को बहुत सख्त भूख लग रही थी। साथ ये जैसे इनकी खुशबू सालन की आ रही थी तो इनको ज़्यादा भूख लग रही थी। और यहाँ मैं देख रही थी कि गोश्त जो है अच्छे तरीके से गल चुका है ना, लेकिन अच्छे तरीके से अचार गोश्त गला हुआ ही अच्छा लगता है बिल्कुल। तो फिर मज़ा भी आता है, टेस्ट भी आता है। इसलिए मैंने चेक किया कि मैंने कहा देखूँ ज़रा, लेकिन मेरा गोश्त जो है अच्छे तरीके से टेंडर हो चुका था। मेरी जो है अचार गोश्त प्रिपेयर होने जा रहा था। और उसके बाद मैंने ना कपड़े वगैरह भी उतारने थे, छत से लेकर आने थे, फिर प्रेस वगैरह भी करना था। कल ऑफ़िस भी जाना था जमाल साहब को। और देखें यहाँ मैंने साथ ही साथ रोटियाँ बना ली। कहते रहे कि बाहर से लाओ, मैंने कहा नहीं, बाहर की रोटी नहीं, मैं खुद ही आटा गूँधूँगी और रोटियाँ बना लूँगी। अपनी फ़ैमिली के लिए काम करके अच्छा लगता है मुझे, अपनी फ़ैमिली के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, अपने बच्चों के लिए काम करके मुझे बेहद अच्छा लगता है। ज़ाहिर है मैं और कुछ कर नहीं सकती, ये काम भी ना करूँ तो घर में, तो मुझे बेहद पसंद है। तो मैंने जल्दी से फिर यहाँ रोटियाँ भी डाल ली झटपट से। और कुलसूम साथ खड़ी है, वो क्लिप्स भी लेती रही कि मम्मा मैं कुछ क्लिप्स ले लेती हूँ। और देखें मेरा सालन भी प्रिपेयर हो गया है। मैंने प्याज काट रही थी, रोटियाँ मैं बना चुकी थी, और फिर मैं जो है प्याज काटने लग गई ना। तो थकी भी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन यकीन जाने मैंने कपड़े जब धोए थे, मैंने कपड़े धोने के बाद थोड़ा सा आराम भी नहीं किया था। कि होता है ना, थोड़ा बंदा रेस्ट कर लेता है,
लेट जाता है, आराम करता है, फिर उठता है। मैंने ज़रा सा भी नहीं किया। कपड़े धोने के बाद मैंने रेस्ट किया। अब मैं रात को जो सोऊंगी वो भी नींद आ गई तो फिर मुझे वाकई में रात में नींद नहीं आती है। मुझे सुबह ही की नींद होती है जो मैं कर लेती हूँ। मैं रात भर जागती रहती हूँ और बाज़ औक़ात तो ऐसा होता है मैं इतनी तंग आ जाती हूँ, मैं खांसी की दवाई जो है ना वो ले लेती हूँ कि मैं खांसी की दवाई जो है ले लूँ, उससे ज़रा गुनूदगी सी आ जाए, मैं सो जाऊँ। या फिर ऐसा होता है कि मैं नींद की गोली खाती हूँ, फिर ही मुझे नींद आती है। और यहाँ प्याज मैंने काटा, मैं इनका प्याज काट लेती हूँ इनके लिए, और फिर नींबू वगैरह निचोड़ के और ऊपर नमक डाल के, ये सबको अच्छा लगता है ऐसे। तो जल्दी से मैंने झटपट से ये किया और फिर जाके जो है ना और दही भी डाल दिया। मैंने कहा दही अगर अब्दुल्ला जी को लगी मिर्ची तो फिर अब्दुल्ला जी दही के साथ खा लेंगे सालन को मिक्स कर कर। और फिर हम लोग खाना खाने बैठ के, और जब खाना मेरा जो है 9:30 तक प्रिपेयर हो गया था और जो है फिर हम लोग खाना खा रहे थे। मैंने जल्दी से जो है ना दस्तरखान लगाया क्योंकि मेरे बच्चों को, अभी जी को बहुत भूख लगी हुई थी। अच्छा, कितना अच्छा लगता है आप लोगों से मुझे बातें शेयर करके, अपनी एक्टिविटीज़ शेयर करके। तो आप भी मेरी वीडियो पे आया करें, मेरी वीडियोस को देखा करें। जो न्यू है मेरे बहन भाई, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें और सब्सक्राइब करने के साथ जो बेल आइकन है ना उसको प्रेस करना मत भूला करें। बेल आइकन को प्रेस नहीं करते आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक नहीं पहुँचती। और मुझे दुआओं में याद रखिएगा, दूसरों की खुशियों का सबब बने, खुशियाँ दें, खुशियाँ बांटें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।